हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूलेशंस के बारे में। व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस। मॉड्यूलेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो कि डाटा कन्वर्टिंग के लिए काम किया जाता है। इट मीन्स लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स जब हम लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में सुपरपोज कराते हैं तो मॉड्यूलेशन सिस्टम इंक्रीज होता है, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है। मॉड्यूलेशन जो होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में, लेज़र्स में, ऑप्टिक्स में और रेडियो वेव में हम मॉड्यूलेशन का ही प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि यह कम्युनिकेशन सिस्टम को जनरेट करता है। इट मीन्स जैसे जब हम अपना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेजते हैं तो वह रिसीवर होता है और भेजने वाले को सेंडर कहते हैं। जब हम यहाँ से इधर कोई भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी मैसेज को, तो बीच में हमें बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है। अब बात करते हैं मॉड्यूलेशंस के टाइप्स के बारे में। इट मीन्स इसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स नहीं कह सकते हम, इसके दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मॉड्यूलेशन में, जो कि होता है कैरियर सिग्नल और दूसरा होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर सिग्नल जो हमारा होता है वो कैरियर सिग्नल हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का होता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा लो फ्रिक्वेंसी का होता है। तो इस तरह इसका डिफिनीशन यह भी बन सकता है कि जब हम कैरियर सिग्नल्स को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स के साथ सुपर इम्पोज कराते हैं तब हमें मॉड्यूलेशन सिस्टम मिलता है, या फिर इस सिस्टम को मॉड्यूलेशन सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं डीमॉड्यूलेशंस के बारे में। यह मॉड्यूलेशंस का जस्ट अपोजिट होता है। इट मीन्स जब कैरियर सिग्नल्स को मॉड्यूलेशन सिग्नल्स के साथ सुपर इम्पोज कराते हैं तो इस सिस्टम को मॉड्यूलेशंस कहते हैं। बल्कि डीमॉड्यूलेशंस में क्या होता है कि हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जब इन दोनों सिग्नल्स को अलग अलग करते हैं तो डीमॉड्यूलेशन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और जब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जब किसी सिस्टम में डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है तब हमारा मोडेम बनता है। इट मीन्स मोडेम जो होता है उसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जाते हैं कि मॉड्यूलेशन दो टाइप्स के होते हैं मेनली, जो कि AM और FM होता है। इट मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM इज़ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन दोनों मॉड्यूलेशन का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत से मॉड्यूलेशन हैं जो कि इस प्रकार हैं: फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, कोड मॉड्यूलेशन और पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन। इसके अलावा भी क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, बट हम इस वीडियो में AM और FM के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलेशन होते हैं। अब बात आती है कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी नेसेसिटी क्या क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कि यह रिड्यूस करता है हाइट ऑफ एंटीना को। इट मीन्स जो एंटीना के हाइट को ये इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से हमें फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलती है कम्युनिकेशन के लिए। इंक्रीज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हमारे कम्युनिकेशन रेंज को इंक्रीज़ करता है, जिससे हमें क्लियर वॉइस सुनाई देती है। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ पॉसिबल। इट मीन्स कि हम एक साथ बहुत से मैसेज को सेंड कर सकते हैं एक साथ। यह भी मॉड्यूलेशन के द्वारा पॉसिबल हुआ है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन
और ये रिसेप्शन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। यह इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए हमें मॉड्यूलेशंस की स्टडी पे फोकस करना चाहिए। इसके साथ मैं आपको कुछ जानकारियाँ भी देना चाहती हूँ कि जब हम रेडियो सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो हमें जो ब्रॉडकास्ट होता है वो AM और FM के द्वारा ही दिखाई देता है या सुनाई देता है। इट मीन्स फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस के द्वारा ही हम टीवी या रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग को सुन या देख सकते हैं। तो हमारे सामने ये मॉड्यूलेटिंग का फॉर्मूला है EC इक्वल टू कैपिटल EC cos ओमेगा CT प्लस थीटा, where EC equal to peak amplitude of carrier voltage, EC equal to angular frequency of carrier wave and theta is the phase angle। इस फॉर्मूले से हमारा 3 केस एराइज होता है जो कि इस प्रकार है। पहले केस में क्या होता है कि जब EC कैरियर एम्पलीट्यूड EC वेरी करता है विद द मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ, तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में WC और थीटा इट मीन्स फेज और कैरियर फ्रिक्वेंसी हमारा कांस्टेंट हो जाता है। सेकेंड में क्या होता है कि WC इट मीन्स जब WC हमारा वेरी करता है विद द मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ, तब हमारा EC और थीटा कांस्टेंट हो जाता है। EC और थीटा कांस्टेंट हो जाता है तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। थर्ड जो हमारा होता है वो होता है फेज मॉड्यूलेशंस। इस केस में जो हमारा थीटा है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग विद द मॉड्यूलेटिंग वेव के साथ, और इसमें WC और EC कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये 3 टाइप्स के मॉड्यूलेशंस इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि मैंने अभी आपको समझाया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिस एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन फॉर मॉड्यूलेशंस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आप मॉड्यूलेशंस के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई हो। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जो कि मेन रहेगा हमारा AM और FM। इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट